नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फैजाबाद में आपके साथ कुणाल भाटी। साथ को सेक्टर 46 के कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो निःशुल्क जांच शिविर आज लगाया हुआ है, जिसको जो कि RWA सेक्टर 46 ने आयोजित किया। जहाँ पर जो है वो यहाँ पर SSB हॉस्पिटल से डॉक्टर्स भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर जैसे मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सी तस्वीरें आपको तो स्वास्थ्य शिविर के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं। आपको मैं सही तस्वीरें प्रचार फैजाबाद के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और यहाँ पे सेक्टर 46 RWA से भी लोग जो है मौजूद हैं। ये तस्वीर आपको पहचान फैजाबाद के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और आपको बता दें कि आज ये जांच शिविर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि निःशुल्क जांच शिविर है। देख सकते हैं आप। आपको बता दें कि बुके देकर जो है वो राजीव जेटली जी का स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं फूल बुके देकर राजीव जेटली जी का स्वागत किया जा रहा है। आपको सही तस्वीरें फैजाबाद के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो पहुंचे हैं। राजीव जेटली जी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं साथियों, बुके देकर जो है उनका स्वागत किया जाए। सेक्टर 46 की RWA जो है वो यहाँ पर उनका स्वागत कर रही है। साथियों, मेरी बात करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे SSB की तरफ से हमारे सभी सीनियर सिटीजन जो भी RWA सेक्टर 46 के निवासी हैं, उनको हम यहाँ पे एक हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे SSB हॉस्पिटल की तरफ से। डॉक्टर SS बंसल सर की गाइडेंस में इसमें आपको OPD और IPD में मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा और इसका काफी ड्यूरेशन होगा। तो आपका कोई भी साथी हेल्थ कार्ड के साथ अगर SSB हॉस्पिटल में जाता है तो OPD में भी और IPD में जो आपकी बिलिंग होगी उसमें डिस्काउंट, अधिकतम डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सारी डिटेल जो हम कार्ड देंगे उसमें उपलब्ध रहेगी। हमने आदरणीय RWA प्रेसिडेंट से हमने लिस्ट ले लिया और वो कार्ड भी बन चुके हैं और वो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो हम ये जेटली सर के थ्रू ये एक बहुत अच्छा जो हमारा वो है इनिशिएटिव इसको करना चाहते हैं। देख सकते हैं SSB हॉस्पिटल में कार्ड जो है वो जारी किया है, जिसके द्वारा OPD और IPD में काफी ज्यादा छूट मिलेगी। अपनी बात कहें और हेल्थ के बारे में हमें फिर आज पहुंचे हैं सेक्टर 46 सामुदायिक भवन में। यहाँ पर जो है एक निःशुल्क जांच शिविर ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र हमारे साथ हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ कि इन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र ने सामाजिक रूप से, मैं व्यक्तिगत तौर पे महसूस करता हूँ कि जब भी इन्हें कोई डॉक्टर इनको कोई पेशेंट इनको याद करता है या कोई बेवक्त भी इनको फोन करता है, एक जेन्युइन कंसल्टेंसी उनको मिलती है। और जेन्युइन तौर पे फिजिकली भी अगर इनको कहीं जाना पड़ता है तो ये मैंने देखा है इनको लगभग 4-5 साल से, तो मैं डॉक्टर साहब आपको देख रहा हूँ, मैं 4-5 साल से जिस तरीके से इनकी अवेलेबिलिटी रहती है वो अपने आप में मुझे लगता है सामाजिक रूप से भी इनको एक मेडिकल लाइन के अलावा जो कनेक्ट करती है। और आज हमारे बीच में राज सिंह जी हैं, पूरी टीम है हमारी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है 46 सेक्टर की। इन्होंने जो कोऑपरेट किया डॉक्टर साहब के साथ, उसकी वजहों से आज ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। और मेरे को डॉक्टर साहब बता रहे थे बड़ी अच्छी बात कि रूटीन में जो इस तरीके के कैंप होते हैं उसमें ज्यादातर आप देखेंगे BP और शुगर, ये 2-3 चीजें होती हैं जिसके टेस्ट होते हैं। लेकिन इन्होंने अभी ऑन द स्पॉट, जिसे रैपिड टेस्ट कहा जाता है, ये लीवर का भी टेस्ट कर रहे हैं, ये बोन्स का भी टेस्ट कर रहे हैं, ये लंग्स के भी टेस्ट कर रहे हैं। जिस परिस्थितियों में हम रहते हैं आज NCR के अंदर, पॉल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करते हैं वो लंग्स के ऊपर करते हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया। और SSB में जैसा आपने बताया डॉक्टर बंसल,
उन्होंने एक स्पेशल डिस्काउंट लोगों को दिया है कि अगर वो ओपीडी में आना चाहते हैं तो उनको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कदम है और सब लोगों को बाहर निकल के, क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, महसूस नहीं होता। कई बार डॉक्टर साहब ऐसे तो डॉक्टर साहब हैं लेकिन मेडिकल टर्म में ये बता सकते हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कई बार व्यक्ति खड़ा नहीं होता, ज़्यादा बैठता है और खड़े खड़े थक जाता है या उसे लगता है मैं कहीं सीट लेकर के बैठ जाऊं, उसको लगता है कि शायद मेरे को सुस्ती आ रही है। वो सबसे बड़ी जो वजह होती है शायद वो बोन्स की ही होती है, कमजोरी की। जी सर। और वो इग्नोर करता रहता है, उससे उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो अगर ऐसा टेस्ट होता है तो उसमें कम से कम आपको ये पता चलता है कि भाई मेरी अगर हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो मुझे किस तरीके के उपाय करने हैं, मेरे लंग्स कमजोर हो रहे थे मुझे कैसे उपाय करने हैं। और लीवर आपको पता है आज की डेट में सबसे, किसी का भी आप लीवर टेस्ट करवा के देखेंगे तो SGPT SGOT कभी वो मेरा भी नहीं आता, फैटी लीवर सभी का होता है। तो उसी तरीके से ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर इनके टेस्ट टाइमली हो जाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम प्रिवेंटिव की ओर की तरफ जा सकते हैं। और नहीं हो पाएंगे तो वो एक बड़ी रूप में बीमारी का रूप ले लेती है। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से वो मेडिकल टर्म में उसको ज्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे तो वही बताएंगे आप। ज्यादा आते हैं तो आप बट अगर हम बात करें तो इन जांच शिविरों में तो ये तो बता दिया जाता है कि ये आपको बीमारी है, ये आपको समस्या है। बट अगर हम इलाज की बात करें तो अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करें तो वो महंगे होते हैं, तो वहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो नहीं जा सकते, तो उनके लिए सरकार का क्या? देखिए सरकार ने तो, आपने देखा हमने आयुष्मान भारत योजना इसीलिए लेकर के आए थे कि आप अपना इलाज करवाएं तो 5 लाख रुपए तक। अब तो जो पहले कंट्रीब्यूशन एक तरफा था, अब तो हरियाणा सरकार ने भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है और लगभग फ्री में 5 लाख रुपए का इलाज हम करवाते हैं। आप आयुष्मान की बात कर रहे हैं, पर कई हॉस्पिटल तो बिल्कुल आयुष्मान को नकार देते हैं क्योंकि उन्हें कहते हैं कि हमें टाइमली पेमेंट नहीं होती। IMA की एक कंप्लेंट ऐसी आई थी जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली हेल्थ मिनिस्टर को बोल करके और जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे उसको बोल के उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने की बात कही है। मैक्सिमम जगह पर आयुष्मान जो भारत योजना है हमारी, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। कहीं पे कोई चुनौती अगर आई है तो उसको वेरीफाई करेंगे। लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिए कि हमें आयुष्मान भारत योजना के तहत भी बहुत सारे ऐसे क्लिनिक भी खुले हैं जिन्होंने कुछ फेक बिलिंग भी करी थी, उसको भी सरकार को देखना होता है कि गलत जगह पर कम से कम सरकार का पैसा ना जा रहा हो। लेकिन फिर भी बताऊंगा, डॉक्टर सुरेंद्र, इनका क्लिनिक सेक्टर 46 में ही है और ये इजीली अवेलेबल होते हैं। मैंने तो आज तक इनको कभी किसी से पैसे लेते हुए देखा नहीं है। तो जो आर्थिक रूप से अक्षम है वो तो उनका इलाज करेंगे फ्री में, लेकिन जो सक्षम है तो वो सोच के इनको थोड़ी ज्यादा फीस दें कि इन्होंने गरीबों का भी इलाज साथ में कर रहे हैं। जैसा कि आदरणीय राजीव जेटली साहब ने कहा, सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा RWA की तरफ से भी और हमारे SSB हॉस्पिटल की तरफ से भी कि उन्होंने यहाँ आके और हमारे इस कैंप की शोभा बढ़ाई। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उससे शुरुआत करना चाहता हूँ, जैसे सर ने कहा कि कैंप होते हैं जिनमें जनरली ब्लड शुगर और एक ECG होता है जो कि बहुत बेसिक टेस्ट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमने ये कैंप लगाया और इससे पहले भी एक लगाया था, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार के टेस्ट जो स्पेशल टेस्ट होते हैं, जिसमें फाइब्रो स्कैन जो आपके लीवर के फैटी लीवर के बारे में बताता है। इंडिया में मैं आपको हाईलाइट करूं जस्ट इस टॉपिक कितना सेंसिटिव है, 35 से 40% पॉपुलेशन को फैटी लीवर होता है और इसकी वजह से कैंसर भी 2% लोगों को लास्ट में होने की संभावना होती है। तो इतने लोगों को फैटी लीवर है और ICMR की लेटेस्ट गाइडलाइन है कि 56% बीमारी हमारे देश में लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं, आपकी जीवन शैली से रिलेटेड होती हैं। तो हमने यहाँ पे आपका PFT रखा है जो लंग की हेल्थ बताता है, फाइब्रो स्कैन रखा है जो कि लीवर की हेल्थ बताता है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए हमने यहाँ पे डेक्सा स्कैन रखा है जो कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डी कमजोर हो जाती है एज के साथ, ये मैंने बड़े टेस्टों को हाईलाइट किया। इसके अलावा ECG, BP, HbA1c और एक और इम्पोर्टेंट PSA भी है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसको गदूद आम भाषा में कहते हैं। तो सर ने जैसा कहा, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे लिए इस तरह के शब्द बोले। और दूसरा, हम हर पेशेंट के लिए अवेलेबल रहते हैं और जो गरीब होता है, मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि जनरली ये भ्रांति होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब ये तो पैसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है। हमारा अस्पताल भी सारे पेशेंट को डिस्काउंट भी करता है और अभी जैसे हमने सर के हाथों से अभी आपने देखा कि हेल्थ कार्ड का भी वो कराया शुभारंभ, जिसमें कि हर व्यक्ति को डिस्काउंट मिलेगा। इसमें ये नहीं देखा जाता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है।
तो ये सारे टेस्ट हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आए, और आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी भी आए थे। सर की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई दुर्भाग्यवश, क्योंकि समय का थोड़ा वो था। और हम बहुत बहुत खुश हैं कि सर आए, और हम यहाँ सभी पेशेंट को ये सारे टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताए ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, और बाद में फॉलोअप में भी हमसे मिल सकते हैं और अपनी सुविधा ले सकते हैं। देख सकते हैं कि मौके पर यहाँ पर सभी पहुंचे हुए हैं, और देख सकते हैं तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें मीडिया एडवाइजर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर आपको पहचान पे रात के माध्यम से मैंने आपको दिखाई। आपको बता दें कि सामने मीडिया एडवाइजर हैं, और आपको बता दें एसएसपी हॉस्पिटल और उसके अलावा भी कई सारे जो लोग हैं वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं, और जांच करवा रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े हैं, देखते हैं पहचान पे रात।